पूरन पोड़ी चोर की मस्ती। एक गांव में एक व्यक्ति मिस्त्री के पास काम कर रहा था। वो शाम तक मेहनत करके घर के निर्माण का काम करता है। शाम होते ही मिस्त्री उसको उस दिन की रोजी देता है। क्या रे विकास, जिंदगी बोले तो शायद दे ही है। एक समय में तुम्हारे पिताजी इस एरिया में बहुत धनवान थे, पर व्यापार में अचानक नुकसान आने से रोड पर आ गए। पूरी संपत्ति चली गई। उस सदमे से वो भी चल बसे। इससे तू तो अकेला हो ही गया। क्या है, क्या तेरी परिस्थिति समझ में नहीं आता? मेरे पिताजी से पहले मेरी माँ ही चल बसी थी। मैं अनाथ हो गया। शादी करता बोले तो कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है करके दुखी होता है। वो पैसे लेकर एक ढाबे के पास आकर वहां पर कुछ खाकर मंदिर में जाकर सोता है। कुछ लोग पिताजी ने किए सो कर्जे के बारे में पूछते हुए विकास को परेशान करते हुए उसने कमाया हुआ थोड़ा बहुत पैसा भी छीन कर ले जाते हैं। इससे उसको कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता था। वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाने से वो एक दिन गांव छोड़कर जाने का फैसला करता है। बाद में वो गांव छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। वो छोटे मोटे काम करते हुए गांव के बाहर एक प्लास्टिक का टेंट बनाकर उसमें रहने लगा। उसको एक दिन काम मिलता तो एक दिन नहीं मिलता था। तब वो पानी पीकर भूख मिटाता था। एक दिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। शाम तक कितना भी काम के लिए घूमता है फिर भी काम नहीं मिलता। भूख भी बहुत जोरों से लगी थी। शाम हो चुकी थी, भूख और भी बढ़ गई थी। वो एक बड़े धनवान के घर के आगे से जा रहा था तो उस घर में कोई शुभ कार्य चल रहा है करके देखता है। घर के आगे मंडप डालकर खाना बनाने वाले खाना बना रहे थे। वो खाने की खुशबू विकास को आने से भूख और भी बढ़ गई। खास करके उस पूरन पोली की खुशबू उसको आकर उसका दिल वो खाने के लिए ललचा जाता है। वाह, अंदर पूरन पोली बना रहे हैं शायद। वाह, अगर वो खाने को मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। उसका एक एक टुकड़ा मुंह में डाले तो कितना मस्त लगता है खाने के लिए, ऐसा सोचता है। मैं कैसे भी करके अंदर जाकर उसे खाने का स्वाद बैठकर लेना चाहिए, खास करके वो पूरन पोली का। अंदर झांक कर देखता है तो शादी में आने वाले खाना खा रहे थे। ये फटे कपड़े मेरे ऐसे अवतार में मुझे कोई देखा तो अंदर नहीं आने देगा, इसलिए चोरी छिपे ही सही मुझे भूख मिटाना है सोचकर दीवार कूद कर वहां पर खाना रखा था। वहां जाकर वहां एक बड़े हंडे के पीछे छुपकर मौके की राह देख रहा था। वहां टोकने में कुछ पूरन पोली देखकर उसके मुंह में पानी आता है। वो जैसे ही लेने के लिए जाता है तो वहां पर एक काम वाले को आते देखकर फिर से डर के मारे हंडी के पीछे छुपकर उसको ही देख रहा था। वो भी घबराते हुए इधर उधर देख रही थी। इतने में एक काम वाला आकर, लक्ष्मी, मसाला बैगन चाहिए बोलते, जल्दी से लेकर आ, राह देख रहे हैं, ऐसा बताकर चला जाता है। वो हाँ हाँ ठीक है कहती है घबराते हुए, और इधर उधर देखकर अपने साड़ी में छुपाए सो एक बड़े से सोने का नेकलेस निकालकर वहां पर रखे कड़ी में डालकर फटाफट चले जाती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा सोने का नेकलेस उसमें क्यों डाली? जाने दे, मुझे क्या करना है, मुझे पहले अपनी भूख मिटाना है करके पूरन पोली के टोकने के पास आकर वो एक लेकर खाकर और एक खाने जा रहा था तो एक व्यक्ति उसे देखकर चोर 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 करके चिल्लाने लगता है। विकास डरकर भाग रहा था तो काम वाले सब उसको पकड़कर घर के मालिक के सामने खड़े करते हैं। बाबूजी, रात में चोरी करने वाले को पकड़ना आसान है, दिन में चोरी करने वाले चोर को पकड़ना मुश्किल रहता है। हुआ सो हुआ, ये अपने पास से पूरन पोली चोर रहा था तब पकड़े। शादी के व्यस्त माहौल में हर तरह के चोर मौके की तलाश में रहते हैं। यह बहुत खतरनाक चोर लग रहा है। उस घर का मालिक बहुत अच्छा था और थोड़ा हंसी मजाक करने वाला भी था। तो तुम लोग को यह बताने की जरूरत नहीं है, ये शादी में घुसा पूरन पोली चोर है मतलब। वो सुनकर विकास को बहुत गुस्सा आता है। बाबूजी, मैं चोर नहीं हूँ, दलिद्दर नहीं हूँ, कहीं कुछ काम नहीं मिलने से भूख से बिलक रहा बदकिस्मत वाला हूँ। मेरी भूख ही मुझसे काम करने को लगाई, इसलिए असली चोर मेरी भूख है, मैं नहीं। उसकी बातों पर मालिक हंसकर गुनाह तूने किया या तेरी भूख ने किया तो भी सजा तो मिलने ही चाहिए ना। इसे मेरे रूम में लेकर आओ करके अपने काम वालों से कहकर अपने रूम में जाता है। काम वाले विकास को रूम में लेकर जाते हैं तो वहां पर टेबल पर तरह तरह के पदार्थ रखे थे और मालिक भी बैठा था। हाँ हाँ बैठो, इसे क्या चाहिए परोसो। ऐसे काम वाले परोस रहे थे।
तो विकास पेट भर के खा रहा था और उसका फेवरेट पूरन पोली को तो बड़े चाव से खाता है। खाना होने के बाद मालिक, मैंने तुझे ये खाना क्यों दिया पता है क्या? नहीं जी, नहीं पता। अन्न परब्रह्म स्वरूप है, ये बात तो तूने सुना ही होगा ना। इस दुनिया में कोई भी आदमी उसको चोरी करके खाने की परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। तुझे देखा तो चोर जैसा नहीं लग रहा है, किसी अच्छे परिवार में पैदा हुआ जैसा लग रहा है। चोरी करने की परिस्थिति तेरे ऊपर क्यों आई? तो विकास अपने पिताजी के बारे में, अपनी तकलीफों के बारे में बताकर दुखी होता है। अरे तू उनका लड़का है क्या? मुझे उनके बारे में अच्छे से पता है, उनसे परिचय भी था मेरा। तो तुझे ऐसे चोरी करके खाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। तू कल आजा, तुझे मेरे पास बढ़िया नौकरी दूंगा। विकास उनके पैर छूकर नमस्कार करके, बाबूजी आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे बढ़िया शादी का खाना खिलाए, पर खाना कैसा बना करके अभी तक नहीं पूछे। कहता है तो मालिक को पता नहीं वो ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। इतना कि खाना कैसा बना? बाबूजी खाना तो जबरदस्त बना, और सबसे जबरदस्त तो वो कड़ी बनी। कड़ी क्या कड़ी? तू क्या कहना चाहता है, साफ साफ बता। विकास तब उसने जो देखा था सब कुछ बताता है। तब मालिक उस कड़ी के हंडे में का सोने का नेकलेस बाहर निकालता है। काम वाली वो देखकर डर कर उसने की उस गलती को मालिक के सामने मानती है। शाबाश विकास, तेरी बुद्धि चतुराई मुझे बहुत पसंद आई। तो विकास उनको नमस्कार करता है।